लाहौर में अरबों रुपए का टैक्स फ्रॉड, मगर मामला यहाँ खत्म नहीं होता। यौम तकबीर के दिन खामोशी से अरबों रुपए कौमी खजाने से निकाले गए। कानून की किताबें मौजूद थीं, शो कॉज नोटिस भी ज़ेरे इल्तवा थे, फिर भी रिफंड जारी हो गया। क्या ये महज गफलत थी या अंदरूनी मिली भगत का नतीजा? FBR की तारीख के बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक। तफसीलात जानिए सुहेल चौधरी की रिपोर्ट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook और TikTok पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। लाहौर में सेल्स टैक्स रिफंड के नाम पर कौमी खजाने को 23 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया। अंदरूनी महकमाना इंक्वायरी में सेल्स टैक्स ऑफिसर शिराजा हमीद को मैसर्स गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड को गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल सेल्स टैक्स रिफंड जारी करने का जिम्मेदार करार दे दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ मुलाजमत से बरतरफी समेत बड़ी तादीबी सजा की सिफारिश भी कर दी गई है। जराये के मुताबिक शिराजा हमीद ने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और मुताल्लिका SROs की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए कंपनी के सेल्स टैक्स रिफंड क्लेम नंबर D8ZD23898 पर कार्रवाई की। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि रिफंड क्लेम में शामिल इनपुट टैक्स की बड़ी रकम पहले ही रिकॉर्ड की सतह पर नाकाबिल कबूल करार दी जा चुकी थी। इसके बावजूद अरबों रुपए का रिफंड मंजूर करके जारी कर दिया गया। इंक्वायरी में यह भी इंकिशाफ हुआ कि 3 अप्रैल 2024 को जारी किए गए शो कॉज नोटिस ज़ेरे इल्तवा होने के बावजूद और हतमी हुक्म जारी होने से कबल 28 मई 2024 को आम तातील यौम तकबीर के रोज रिफंड ऑर्डर जारी किया गया, जिसे कवायद के मुनाफी और बदनीयती पर मबनी इकदाम करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा शिराजा हमीद ने फ्रेट सर्विसेज पर इनपुट टैक्स के मुबालगा अमेज दावों का न तो तज्जिया किया और न ही उन्हें ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा लैंड फ्रेट रेगुलराइजेशन मार्जिन और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs को की जाने वाली सप्लाई से मुवाजना किया। मजीद ये कि फाइल को सिर्फ कागजी तौर पर पोस्ट रिफंड ऑडिट के लिए निशानजद किया गया, लेकिन इसे दानिस्ता तौर पर मुताल्लिका पोस्ट रिफंड सेल को नहीं भिजवाया गया ताकि बेज़ाब्तगियों पर पर्दा डाला जा सके। महकमाना रिकॉर्ड के मुताबिक एक तरफ 28 मई 2024 को अरबों रुपए का रिफंड जारी किया गया, जबकि बाद अज़ां 2 जुलाई 2024 के ऑर्डर के जरिए इसी रकम को मुतनाज़े करार दे दिया गया, जिससे रेवेन्यू को मजीद नुकसान पहुंचा और मामले की संगीनी में इजाफा हुआ। इस केस में उस वक्त के कमिश्नर लाहौर शबीउल्लाह एजाज को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जिन्होंने 3 जून 2025 को अपनी तफसीली रिपोर्ट में तमाम इल्ज़ामात साबित करार देते हुए मुलजिमा को मुलाजमत से बरतरफ करने और बड़ी सज़ा देने की सिफारिश की। बाद अज़ां 30 जून 2025 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिस पर मुलजिमा ने 8 अगस्त 2025 को जवाब जमा कराते हुए इल्ज़ामात की तरदीद की और ज़ाती समात की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक समात के लिए पहले अकील अहमद सिद्दीकी डायरेक्टर जनरल को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। उन्होंने शिराजा हमीद की मुलाजमत से बरतरफी की सज़ा तजवीज़ की, जिस पर शिराजा हमीद ने अदम एतमाद का इजहार किया, जिस पर डॉक्टर इश्तियाक अहमद डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद को इंक्वायरी ऑफिसर नामजद किया गया। डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने इंक्वायरी मुकम्मल करके तमाम रिकॉर्ड 15 दिसंबर 2025 को हतमी फैसले के लिए मजाज अथॉरिटी को इरसाल कर दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि शिराजा हमीद नाकाबिल रिफंड क्लेम्स की मंजूरी देने वाली मजाज अथॉरिटी थीं, इसलिए वो अपने तमाम इक़दामात की बराह रास्त जिम्मेदार हैं और उनका तर्ज अमल बदउनवानी, संगीन गफलत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। ज़राए का कहना है कि इस केस का फैसला आइंदा चंद दिनों में मुतवक्के है, जिसे FBR की तारीख के बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक करार दिया जा रहा है।